काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार हम लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें कॉलेज जाते वक्त, या हम लोग सोसाइटी क्लब्स वगैरह जो है कॉलेज में उनमें घुसें या उनमें पार्टिसिपेट करें। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे लगा कि एक तो इस पे क्लैरिटी दी जाए कि यार आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लब सोसाइटी में, या आपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या अगर करना चाहिए तो कौन सी ऐसी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब व्हेन आई एम सेइंग लाइफ चेंजिंग, आई रियली मीन इट, लाइफ चेंजिंग। आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत कौन कौन से सोसाइटी से क्लब रखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने का पर्पज़ ही यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में नेक्स्ट कदम क्या ले रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो इसी डायरेक्शन में आएंगे, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिलेगी। डे टू डे लाइफ कॉलेज में जो है वो हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यूज़ के रिलेटेड, इंटर्नशिप्स के रिलेटेड, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ग्रेड्स के रिलेटेड, आगे प्लेसमेंट के रिलेटेड सारे वीडियोज़ ही होंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब 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 ज़रूर करना, वीडियो को पूरा ही देखना। देखो, जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि सोसाइटी, अभी पेरेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि यार बच्चे को सोसाइटी क्लब में कोई टाइम वेस्ट तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि ये सोसाइटी क्लब में घुसा रहेगा, एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो कॉलेज है वो कॉलेज सिर्फ आपका एकेडमिक्स नहीं है। अगर आप एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, हिस्ट्री, कोई भी चीज़ में आप कॉलेज में घुसे पड़े हैं, तो कॉलेज इज़ नॉट, आज की डेट में स्पेशली, पिछले 10 15 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आज की डेट में स्पेशली कॉलेज सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं रहा है। क्योंकि जब आप रियल लाइफ वर्ल्ड में जाते हैं तो आपके जो लाइफ स्किल्स हैं उनको जज किया जाता है, उनके रियल लाइफ स्किल्स के कारण ही आप आगे बढ़ते हो ज़िंदगी में। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि आपका रियल लाइफ स्किल्स, वो कहाँ से आपको सीखने मिलेंगे। वो ऐसा तो नहीं कि जब आप जॉब करने जाओगे या बिजनेस करने जाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे, फिर आपको रियल लाइफ स्किल्स मिलेंगे। वैसी सिचुएशन ना आए, ना भगवान करे ऐसी कोई सिचुएशन आए। तो कॉलेज एक जगह है जहाँ पे वो रियल लाइफ स्किल्स सीखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो इसीलिए ये सोसाइटीज़ और क्लब्स हैं। बट हैविंग सेड दैट कि सोसाइटीज़ एंड क्लब इसलिए है रियल लाइफ स्किल्स के लिए, दैट डजंट मीन कि आप जो एकेडमिक्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ है। इट्स ए बैलेंस, आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। एकेडमिक्स भी है, जिस जो जो चीज़ पढ़ने के लिए आप कॉलेज गए हैं वो भी है, और सोसाइटीज़ एंड क्लब्स भी है। एवरी स्टूडेंट, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ हर एक बच्चा सोसाइटीज़, क्लब्स, स्पोर्ट्स में कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे आप को आता है या नहीं आता, आपको पार्टिसिपेट करना है। आप कहीं पे लिख लो या कहीं पे भी आप ये मान के चलो कि इट इज़ माय पर्सनल एडवाइस कि आप, क्योंकि जब भी मैं लोगों के सीवीज देखता हूँ तो वहाँ पे मेंशन होता है सोसाइटीज और क्लब्स, और बेस्ड ऑन दैट मैं जज कर पाता हूँ कि अगर ये इस सोसाइटी या क्लब में है तो इस बच्चे में क्या क्या काबिलियत डेवलप हुई होगी। क्योंकि सोसाइटी, क्लब आपकी एक रियल लाइफ स्किल्स डेवलप करती है, और कौन से रियल लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं वो आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगा। वीडियो पूरा छोड़ना मत, बीच में पूरा देखना। जो 9 जो लाइफ चेंजिंग सोसाइटीज़ एंड क्लब्स हैं, जो मैंने क्लब्स एंड सोसाइटीज़ आइडेंटिफाई किया आपके लिए, मैं जो जो एक एक करके बोलूँगा, सारे 9 के 9 आप देखना, कहीं ना कहीं आपको टच करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को टच करेंगे। इसलिए पूरे ही एक एक करके देखना। जो पहला है वो सोसाइटीज़, क्लब्स, बेसिकली कॉलेज में बहुत सारे 30 35 40 क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करता है। बट दीज 9 आर हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके आगे करियर में काम आएगा। पहला जो है वो है स्टूडेंट काउंसिल, या स्टूडेंट सोसाइटी, या कल्चरल क्लब। इनको क्या बोलते हैं, इनको इन्हीं नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके कॉलेज में किसी और नाम से जाना जाता है। इनका काम क्या होता है, जो भी कॉलेज में एक्टिविटी हो रही है, आपकी मेस की, हॉस्टल की, फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, या गेस्ट को बुलवाना, या कोई भी कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराना, इन स्टूडेंट ग्रुप्स की जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें जो स्टूडेंट है उनमें सीखने को क्या मिलता है, लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, किसी न किसी चीज़ में डिसीजन लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उनको लार्जर ऑडियंस को कम्युनिकेट करना होता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो पहला जो हुआ ये हुआ, इसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपने को सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस ग्रुप में या इस सोसाइटी में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। पहले साल
दूसरे साल शायद आप किसी सब ग्रुप का लीडर, टीम लीडर वगैरह बन जाओ। तीसरे साल शायद आप कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या कुछ ऐसे बन जाओ। दिस इज़ हाउ द पाथ इज़ फॉर दिस ग्रुप। दूसरा जो ग्रुप है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लब। आपके जो कॉलेज में होगा, इनके नाम कुछ अलग होंगे, आई एम श्योर अबाउट। कहीं पे ईसी सेल बोलते हैं, कहीं पे इको सेल बोलते हैं, कहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप क्लब बोलते हैं, बट आप समझ आओगे क्या बोलने वाला। एंटरप्रेन्योरशिप क्लब क्या है, क्योंकि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया होता है, यार इसको करूं, मैं ऐसे बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे घर के हालात ठीक नहीं, मैं ऐसे बिजनेस करना चाहता हूं। तो दिस क्लब विल हेल्प यू टू नर्चर योर टैलेंट, नर्चर योर आइडिया। जो भी आपका आइडिया होगा, इस क्लब में बाकी जो लोग होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, हु विल कंटिन्यूसली एडवाइज यू। जो सीनियर बच्चे होंगे या जिनके ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप या ऑलरेडी छोटी छोटी कंपनीज चल रही होंगी, दोज पीपल वुड पार्टिसिपेट इन दिस ग्रुप। आपको सिखाने को, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा कि कैसे आप एक आइडिया को, छोटे से आइडिया को बड़ा बना सकते हो, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू मेक इट अ सक्सेसफुल आइडिया, उससे फंडिंग कैसे होती है, बिजनेस प्लान्स कैसे बनते हैं, वो सारा इस ग्रुप में काम होता है। तो अगर आपको लगता है कि यार आपको कुछ इस डायरेक्शन में जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इवन आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है एंटरप्रेन्योर बनना है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर भी आप इस ग्रुप में जा सकते हो, जस्ट टू एक्सप्लोर। ऐसा तो नहीं आपके कहीं दबी सी इच्छा है कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बनूं और उस ग्रुप में जाके आपको एक कोई आइडिया क्लिक हो जाए, यू नेवर नो। तीसरा है टोस्ट मास्टर क्लब या कम्युनिकेशन क्लब या इंग्लिश स्पीकिंग क्लब। ये इनके क्लब्स के नाम हैं। टोस्ट मास्टर क्यों है? टोस्ट मास्टर एक वर्ल्ड रिनाउंड क्लब है जो कॉलेजेस या जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में या मतलब आपके आसपास ये क्लब्स खुले होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं जो इस क्लब में आते हैं, अपने आप को नर्चर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप स्किल के ऊपर काम करते हैं, जिससे इनकी जो इम्प्रूवमेंट होती है, पब्लिक स्पीकिंग की इम्प्रूवमेंट होती है। यहाँ पे एक बच्चे को या एक बंदा जो भी उस क्लब का पार्ट है बुलाया जाता है, उसको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के उसको ऊपर बोलना है, बाकी लोग उसको क्वेश्चन पूछते हैं। इससे एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, प्लस इंग्लिश में है ये, तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी आपके आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हेजिटेट करते हैं, उनकी इंग्लिश तो आती है बट बोल नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मदर टंग नहीं है हमारी। तो इस क्लब में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कॉलेज में शायद कुछ और नाम हो इसका, बट कुछ कॉलेज में टोस्ट मास्टर्स को ही बुलाते हैं, मतलब वो अपने कॉलेज में ही क्लब खोलते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अपने वहाँ पे टोस्ट मास्टर क्लब खोलती हैं, यानी कि इट्स एन एफिलिएशन। एक इंटरनेशनल रिनाउंड टोस्ट मास्टर क्लब है, उसकी एक एफिलिएशन लेके उसका एक चैप्टर अपने कॉलेज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में खोलते हैं। आपके यहाँ पे शायद टोस्ट मास्टर ना हो, कुछ और हो, नाम अलग हो सकता है, बट काम उसका ऐसा ही है। फोर्थ जो है वीडियो, आई बिलीव कि आप पूरा ही देख रहे हैं। फोर्थ जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी जो लाइफ है कहीं ना कहीं ये क्लब्स छुएंगे, तो इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए सुनना। फोर्थ जो है वो है टेक क्लब, कोडिंग क्लब, कुछ भी क्लब विच इज़ रिलेटेड योर एकेडमिक्स या प्रोजेक्ट्स, या आपका जो पढ़ रहे हो, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो वो है। मोस्ट प्रॉबेबली बहुत सारे कॉलेज में कोडिंग क्लब्स होते हैं, जहाँ पे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर के नए नए चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, बड़े बड़े कंपनीज आती है वहाँ पे, क्लब्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में टेक क्लब में छोटे छोटे मोटर व्हीकल्स बनाने के लिए कॉन्टेस्ट होता है कि कौन, आपने देखो कॉलेज में छोटे छोटे 4 व्हीलर्स बनाते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चे, तो ये क्लब में ऐसा कुछ होता है। तो यू कैन, रोबोटिक्स क्लब भी होता है कि छोटे छोटे रॉबर्ट्स बनाए, वो आपस में सामान उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो क्लब्स ऐसे होते हैं। वहाँ पे फन भी है, वहाँ पे एक्साइटमेंट भी है और लर्निंग भी ज़बरदस्त है, अगर आप किसी एक फील्ड में इंटरेस्टेड हो और आपके कॉलेज में वैसा कोई क्लब है। फिफ्थ है यूएन नेशन, मॉडल यूनाइटेड नेशन। ये क्लब काफ़ी नोन है, हर एक स्कूल में भी है, कॉलेज में भी हैं, जहाँ पे आप यू रिप्रेजेंट ए नेशन। बेसिकली इस मॉक ऑफ जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसका बेसिकली कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्वरूप है। आप कॉलेज या स्कूल्स में आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हर एक बच्चे को एक एक कंट्री दिया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है और उसके ऊपर फिर कुछ डिस्कशंस होती हैं, टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। हर एक जो नेशन है अपना अपना व्यू पॉइंट किसी मुद्दे पे रखता है। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन का मुद्दा है, या
ग्रीनरी का मुद्दा है, फॉरेस्टेशन का मुद्दा है, तो हर एक कंट्री अपना अपना जो पक्ष है उसके ऊपर रखती है दैट। और जो भी डिबेट डिस्कशंस होते हैं वो काफ़ी वेल रिसर्च होते हैं। तो इस क्लब में ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आप रिसर्चिंग कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हैं क्योंकि आपको खूब सारा पढ़ना पड़ता है उस कंट्री के बारे में। एक क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि आपको क्रिटिकली हर एक पॉइंट को इवेलुएट करना होगा, बोलना है नहीं बोलना है, इसका काउंटर क्या आ सकता है, उस काउंटर का आपको जवाब क्या देना है। सो दिस विल हेल्प। नंबर 6 इज़ थिएटर क्लब, आर्ट क्लब। इसमें कोई ज़्यादा बोलने वाली नहीं है, इट्स मोर टू डू विद उस क्लब में आप यू कैन बी अ परफॉर्मर ऑल्सो, यू कैन बी अ ऑर्गेनाइजर ऑल्सो, यू कैन बी अ लीडर ऑल्सो। इस क्लब में आपको जो फ़ायदा मैक्सिमम मिलेगा, जो आपका जो इनहेरेंट जो शर्म है, जो किसी चीज़ में परफॉर्म करने के लिए, मान लीजिए आप कोई डांस करते हैं या आप बाथरूम सिंगर हैं, तो उस टैलेंट को निकालने के लिए, क्योंकि वेन एवर यूल गो इन ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं या कहीं आपका स्टार्टअप है, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ 30, 40, 50 पीपल। मान लो आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप कैसे प्रेजेंटेशन दोगे जब आप खुद ही हिचकिचाते रहोगे। तो दैट फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पहली बार ही आप प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाके दोगे, तो वो वहाँ पे आप फेलियर हो जाओगे। इसलिए इस ग्रुप में ज्वाइन करने से फ़ायदा ये है कि जो आपका जो शर्म है, जो प्रेजेंटेशन की जो झिझक है, वो ख़त्म हो जाती है और आप खुले से परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ एट द एंड ऑफ द डे इज़ ए परफॉर्मर्स ओनली। और ये जो थिएटर क्लब है, आर्ट क्लब है, यहाँ पे भी आप अपने जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आप आगे लाते हो इन फ्रंट ऑफ 100, 200, 300 पीपल, और वो जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 7 पे है स्पॉन्सरशिप फंड रेजिंग टीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। जो इसमें कामयाब रहा वो आगे चल के झंडे झाड़ेगा। क्या मतलब होता है स्पॉन्सरशिप या फंड रेजिंग टीम? आपके कॉलेज में नाम कुछ अलग हो सकता है इसका। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए फ़ंड रेज करते हैं कॉलेज। कुछ तो पैसा देता है उसके लिए, बट मेनली जैसे कल्चरल फेस्ट है, या आपने कुछ गेस्ट मंगवाए, या आपने कुछ सिंगर बोले उनको लाया गाने गंवाने के लिए, या फूड आप सर्व कर रहे हो, तो उसके लिए अब खूब पैसा लगता है। तो पैसा आता कहाँ है? वो पैसा स्पॉन्सरशिप से आता है। और वो स्पॉन्सरशिप कैसे जनरेट होती है? यही जो बच्चे जो फंड रेजिंग या स्पॉन्सरशिप टीम में होते हैं, वो ऑफिसेज में जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को, और वहाँ से फंड्स रेज करके लाते हैं। इट्स अ मोस्ट चैलेंजिंग क्लब या मोस्ट चैलेंजिंग जॉब इन एनी कॉलेज। किसी कंपनी में जाके वहाँ से फंड रेज करना, स्पॉन्सरशिप रेज करना। तो इसमें अगर आप जाते हो और सक्सेसफुल रहते हो, तो यू विल बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर करियर ऑल्सो। नंबर 8 है डिबेटिंग क्लब। इसको स्पीकर क्लब भी बोलते हैं। इसमें डिबेटिंग में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। यू आर सपोज टू गिवन अ टॉपिक, उस टॉपिक के आपको बोलना है, आपको एक्सटेम्पोर भी बोलना है या डिबेट करनी है, कोई काउंटर डिबेट भी होगी इसके ऊपर, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे। इससे क्या होगा, आपके एक तो ऑरल स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, जो आप बोलने का तरीका है वो आपका अच्छा हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हो किसी के साथ, आप बहस भी कर सकते हो, क्योंकि डिबेट इज़ सपोज टू बी अ डिस्कशन ऑल्सो। क्योंकि आपके व्यू पॉइंट से कोई दूसरा बंदा सहमत नहीं है, एग्री नहीं करता, ही विल आस्क यू क्वेश्चन, सो यू शुड बी रेडी विद योर रिसर्च, आपका कंटेंट से कि उसको डिफेंड करना। नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी सर्विस, या जिसको हम लोग NGO सर्विस भी बोलते हैं। बिकॉज ये बहुत सारे कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट नाम से होते हैं, बट करते हैं, बच्चे जाते हैं कहीं गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं गरीब घरों को खाना खिलाते हैं, कहीं पे कुछ साफ़ सफाई का काम करते हैं, सपोज बीचेस साफ़ करते हैं, या कहीं पे कपड़े वपड़े कलेक्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। सो दिस ग्रुप या कम्युनिटी सर्विस ऐसे टाइप की कम्युनिटी सर्विस होती हैं। इससे आपको एक तो रियल लाइफ स्किल्स कुछ समझ आते हैं, यार क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं रियल लाइफ लोगों में। दूसरा, आप सोशली थोड़ा कनेक्ट हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो कि यार दुनिया में हर कोई चीज़ मज़ेदार नहीं है, हर कोई चीज़ टिकटॉक या वीडियो या यूट्यूब नहीं है, ज़िंदगी कुछ और भी है, टफ भी है, डिफ़िकल्ट भी है। तो आपको थोड़ा सा धरती पे लाने के लिए ये क्लब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, आप हवा में घूमते रहोगे, एयर कंडीशन गाड़ी में, एयर कंडीशन कार्स में घूमते रहोगे। जब आप जॉब करोगे, आपको धरती की रियलिटी, ज़मीन की हकीकत आपको समझ में नहीं आएगी। तो दिस ग्रुप विल हेल्प यू टू डू दैट। प्लस यू विल बी वर्किंग इन अ टीम, एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होती है, यू बिकम अ टीम मेंबर, उस टीम में काम करने को भी आपको मौका मिलता है। ये 9 क्लब्स थे, मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं।
और भी हो सकते हैं, कोई क्लब हो जिसको डिफरेंट नाम से या डिफरेंट पर्पज से बनाया गया हो, विच यू कैन शेयर विद मी कि हमारे कॉलेज में ये क्लब्स है। और भी कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में या कुछ और भी आपके माइंड में चल रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को लिखो। सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे जो भी वीडियोस होते हैं पूरा ज़रूर देखा करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।